अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने नया ट्यूटोरियल कंप्यूटर साइंस का लेकर आया हूं। उस ट्यूटोरियल पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बार बार ले आऊं और शेयर करना भी ना भूलें। उसके बाद जो आज का टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो MS एक्सेसरीज है। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। MS एक्सेसरीज का इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं। एक्सेसरीज है क्या, इसके बारे में जानते हैं। फिर उसका दूसरा पार्ट जो है प्रैक्टिकल का, इसी वीडियो के साथ हम इसका प्रैक्टिकल जानते हैं। प्रैक्टिकल में हम क्या देखेंगे? प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि नोटपैड कैसे खोलते हैं, ये सारी चीज़ें, कैलकुलेटर कैसे खोलते हैं, और गेम्स एंड म्यूजिक प्लेयर कैसे खोलते हैं। और दूसरा साउंड रिकॉर्डर जो है, म्यूजिक प्लेयर या साउंड रिकॉर्डर, उसमें हम साउंड रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। हमारा जो ट्यूटोरियल है, सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन हमारा है क्या, कंप्यूटर इस एक्सेसरीज का, तो वो जानते हैं। एक्सेसरीज क्या है? एक्सेसरीज एक डायरेक्टरी या फोल्डर आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर, जो विंडोज सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक फोल्डर होता है। जब भी हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, ये MS एक्सेसरीज उसी के साथ आता है, एक फोल्डर या डायरेक्टरी, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। जिसमें आता है नोटपैड आता है, कैलकुलेटर आता है, साउंड रिकॉर्डर आता है, गेम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें, या इसी तरह विंडोज एक्सप्लोरर आता है। वो सारी चीजें MS एक्सेसरीज के साथ ही होती हैं। ये कब आता है? ये एक फोल्डर है आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, जिसमें कुछ प्रोग्राम्स उसी वक्त मिनी प्रोग्राम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जब आप कंप्यूटर में क्या डालते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डालते हैं, जब आप उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो ये फोल्डर या डायरेक्टरी ऑलरेडी उसमें आ जाती है। और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कैलकुलेटर होता है, साउंड रिकॉर्डर होता है, गेम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऑटोमेटिकली होती है जब हम ये इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम जानते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट के हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसरीज कैसे खोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसरीज खोलने के ये स्टेप्स है। सबसे पहले हमें क्या करना है, विंडोज 7 के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्टार्ट मेनू खोलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसरीज, यहाँ पर ढूंढना है विंडोज एक्सेसरीज। ये आ गया विंडो एक्सेसरीज। विंडो एक्सेसरीज पर क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, बहुत सारी चीजें। विंडोज एक्सेसरीज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर विंडोज एक्सेसरीज में जाएंगे। विंडोज एक्सेसरीज में बहुत सारी चीजें आती है। अगर आप देखोगे, विंडोज एक्सप्लोरर आता है, मैथ, इसी तरह नोटपैड आता है, पेंट आता है, या जो सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। हम सबसे पहले देखेंगे नोटपैड कैसे खोलते हैं। नोटपैड क्या करना है, नोटपैड खोलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स, फिर विंडोज एक्सेसरीज इनमें से ढूंढना है। विंडोज एक्सेसरीज ढूंढने के बाद हम यहाँ पर देखिए इन सारे प्रोग्राम्स में नोटपैड पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह आपका जो नोटपैड है वो खुलकर आ जाएगा। नोटपैड है क्या? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ फॉन्ट उस टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं और साइज बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मेटिंग यानी कलर वलर हम नहीं कर सकते। ये सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं और कुछ नहीं इसके अंदर और हम काम कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? नोटपैड। ये खोलने का तरीका था नोटपैड। इसी तरह हम
देखते हैं अब नोटपैड के बाद पैंट कैसे खोलते हैं या कैलकुलेटर कैसे खोलते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे विंडोज एसेसरीज में और यहाँ पर पैंट पर क्लिक करेंगे। पैंट इसके अंदर है तो पैंट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसी तरह जितने भी एसेसरीज के प्रोग्रामर्स है, चाहे म्यूजिक प्लेयर हो या इसी तरह गेम्स हो, वो सारे हम इस एसेसरीज के अंदर खोल सकते हैं। यही एक कुछ सेटअप्स थे जो हमें विंडोज एसेसरीज खोलने के लिए क्या चाहिए। अगर हम एसेसरीज खोलेंगे उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है वो हम इस तरह खोल सकते हैं विंडोज एसेसरीज। इसी तरह हम अब देखेंगे कि साउंड रिकॉर्डर इसके अंदर हम कैसे खोलते हैं। फिर स्टार्ट पे क्लिक, ऑल प्रोग्राम्स पे, विंडोज एसेसरीज पे, और यहाँ पर हम देखेंगे साउंड रिकॉर्डर कहाँ पर है। वो हम ये देखो स्टॉप रिकॉर्ड साउंड, ये देखो आपका जो साउंड रिकॉर्डर है वो इस तरह आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं साउंड रिकॉर्डर। अब इसके अंदर बहुत सारे बटन्स है। यहाँ पर आप देखो ऐड कमेंट अगर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कमेंट, जिसके लिए शॉर्टकट की है Alt+C। इसी तरह आपको अगर स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है जिसके लिए शॉर्टकट की है Alt+O। इसी तरह मैं सबसे पहले स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूं। जब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा तो जो भी आप बात करोगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी रिकॉर्ड जो है, जो आपकी साउंड है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। जब तक आप कंटिन्यूअसली बातें करते रहोगे तब तक आप देखोगे इसमें 2 डॉटेड लाइन्स आ गए और ऊपर जो है ये क्या कहता है, आप जो साउंड इस वक्त कह रहे हो वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। यानी आप जो भी बात मैं कर रहा हूं वो आपके साउंड रिकॉर्डर में साउंड रिकॉर्ड हो रही है। तो इसी तरह ये तो साउंड रिकॉर्डर है। इसी तरह जब आप खत्म करोगे उसके बाद आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे करने के लिए, इससे क्या होगा, इससे यानी जहां यहाँ पर अगर मैं इस वक्त पाज कर लूं तो पाज का मतलब क्या है, कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग रोक दो। जो भी बात मैं इस रिकॉर्डिंग पाजर के दरमियान जो भी बात करूंगा वो रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर मैं फिर इस पर क्लिक करूंगा तो फिर इसके बाद यानी रिज्यूम हो जाएगा, जो आपने अभी तक साउंड किया वो फिर रिकॉर्ड हो जाएगी। अब आपने रिकॉर्डिंग खत्म की, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है और आपकी रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और वो सेव हो जाएगी आपकी साउंड रिकॉर्डिंग। इस तरह आप पर्टिकुलर साउंड रिकॉर्ड यहां से कर सकते हो। ये तो था एक तरीका ये विंडोज एसेसरीज खोलने का। दूसरा तरीका, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर विंडोज में, वो एसेसरीज ही नहीं, कोई भी प्रोग्राम हो आपकी विंडोज में वो आपको रन ये ढूंढना है तो उसके लिए और एक शॉर्टकट ऑप्शन है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नीचे यहाँ पर सर्च क्या ये आ जाता है, सर्च बार आ जाती है। इस पर मैं क्लिक करके सपोज मुझे कैलकुलेटर, इस वक्त मैं इसके जरिए कैलकुलेटर दिखाता हूं तो मैं यहां पर सीधा लिखूंगा CAL कैलकुलेटर। ये देखो जब मैंने इसके नीचे कैलकुलेटर लिखा तो ऊपर जो है वो प्रोग्राम जो कैलकुलेटर का वो आ गया। इस पर मैं क्लिक करूंगा और आपका जो कैलकुलेटर है वो खुलकर सामने आ जाएगा। बाकी जो भी इसी तरह आप साउंड रिकॉर्डर यहां से खोल सकते हो या पैंट खोल सकते हो। यहां पर मैं और एक शॉर्टकट पैंट लिखूंगा PAINT, पैंट आ गया ऊपर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो पैंट खोलकर सामने आ जाएगा। यानी जितने भी एसेसरीज वो शॉर्टकट के जरिए भी हम कैसे खोल सकते हैं, इस सर्च बार के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर उस प्रोग्राम का नाम यहां पर लिखेंगे। जैसे मैं यहां पर वर्ड लिखता हूं, वर्ड WORD वर्ड 2016 है मेरे पास, 2013 है, इसी तरह 2007 भी है, तो उस पर क्लिक करने के बाद मैं उसको खोल देता हूं। यानी इस तरह आप कोई भी प्रोग्राम क्या कर सकते हो बाय इस सर्च ऑप्शन से भी कोई भी प्रोग्राम आपके विंडोज एसेसरीज का या किसी भी लैपटॉप का कोई भी प्रोग्राम जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट एसेसरीज का आज का टॉपिक। जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट एसेसरीज का, जो है शायद ये होगा पैंट के बारे में, वो हम आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टे सेफ।